हम अपने अगले विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और इस विश्लेषण में हम उन प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात करेंगे जिनसे मार्केट भरी पड़ी है, जिन्हें लेकर देश का युवा बॉडी बना रहा है। पिछले काफी समय से लोगों में जिम जाकर बॉडी बनाने और सिक्स पैक एब्स बनाने का चलन चल रहा है। बॉडी बनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, जिसका रिजल्ट बहुत जल्द शरीर में दिखता भी है। लेकिन सवाल है कि जिस प्रोटीन पाउडर को लोग बॉडी बनाने के लिए ले रहे हैं वो फायदा कर रहा है या नुकसान। यह विश्लेषण आपकी सेहत से जुड़ा है, इसीलिए आज हम प्रोटीन पाउडर को लेकर आपके लिए ज्ञानवर्धक विश्लेषण लेकर आए। हाल ही में मेडिसिन जर्नल में प्रोटीन पाउडर पर एक लेख छपा है। इस लेख की हेडलाइन है अ सेल्फ फंडेड ट्रांसपेरेंट एंड कंसर्निंग रिपोर्ट ऑन एनालिसिस ऑफ पॉपुलर प्रोटीन सप्लीमेंट्स सोल्ड इन द इंडियन मार्केट। इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस लेख में बॉडी बनाने वाले प्रोटीन पाउडर को लेकर क्या कहा गया है। केरल के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने भारतीय बाजार में बिकने वाले 36 ब्रांड्स के प्रोटीन सप्लीमेंट्स को स्टोर्स और ऑथराइज्ड डीलर से खरीदकर लैब टेस्टिंग की। इस शोध के मुताबिक भारत में बिकने वाले करीब 70% प्रोटीन सप्लीमेंट्स मिसलेबल्ड हैं, यानी जिन पर लगे लेबल में गलत जानकारी दी गई है। 36 बड़े ब्रांड्स के प्रोटीन सप्लीमेंट में से 25 ब्रांड्स के प्रोटीन सप्लीमेंट्स मिसलेबल्ड हैं और उनमें पैक पर लिखी गई मात्रा से बेहद कम या फिर बेहद ज्यादा प्रोटीन है। जो कंपनियां युवाओं की सेहत के साथ ये खेल कर रही हैं, वो सारी जानी मानी कंपनियां हैं, यानी बड़े ब्रांड्स हैं। इनमें बिग मसल्स, ब्रिटिश बायोलॉजिकल्स, वन साइंस, डॉक्टर मॉपिन, फास्ट एंड अप, न्यूट्राबॉक्स, मसल ब्लेज जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनके प्रोटीन सप्लीमेंट्स में प्रोटीन की मात्रा या तो लिखी मात्रा से कम है या फिर जरूरत से ज्यादा। इन सभी कंपनियों के नाम इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। बिग मसल्स के वेगन प्रोटीन नाम से बेचे जाने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट डब्बे पर 81.3% प्रोटीन कंटेंट लिखा मिलता है, लेकिन जब लैब में टेस्टिंग की गई तो पता चला कि इसमें प्रोटीन कंटेंट सिर्फ 19.4% है, यानी 4 गुना से कम। इसी तरह बिग मसल्स के प्रोटीन वे नाम से बेचे जाने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट डब्बे पर 76.5% प्रोटीन कंटेंट लिखा हुआ मिलता है, जबकि इसमें प्रोटीन कंटेंट मिला सिर्फ 26.1%। ब्रिटिश बायोलॉजिकल्स के बी प्रोटीन के डब्बे पर 40% प्रोटीन लिखा हुआ मिलता है, लेकिन शोध में पता चला कि इसमें प्रोटीन की मात्रा सिर्फ 10.4% ही है, यानी लगभग 3 गुना कम। यही हाल वन साइज के वे प्रोटीन का है, जिसके डब्बे पर प्रोटीन की क्वांटिटी 83% लिखी है, लेकिन असल में सिर्फ 68.4% ही मिला। प्रोटीन के बाजार में कई कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं। ये कंपनियां दावा करती हैं कि उनके प्रोडक्ट में भरपूर प्रोटीन है, जिन्हें लेने से सेहत बनती है, लेकिन सेहत कम और युवाओं की सेहत के साथ खेल ज्यादा हो रहा है। मिसलेबलिंग इस कदर है कि इन ब्रांड्स के अलावा कुल 20 ब्रांड्स में प्रोटीन कंटेंट जितना डब्बों पर लिखा जाता है उससे काफी कम मिलता है। सोचिए, यह हाल प्रोटीन सप्लीमेंट बेचने वाली उन कंपनीज का है जो कहती हैं कि वो भारत की नंबर 1 बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं। इस पर जी मीडिया संवाददाता शिवांग मिश्रा ने डॉक्टर से बात की है, जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। आजकल प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली जिम और जो भी ये फिटनेस सेंटर हैं उनके थ्रू, और कहीं ना कहीं पे बॉडी की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की क्या है और एग्जैक्टली प्रोटीन का इंटेक कितना हो रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम प्रोटीन, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो प्रोटीन पाउडर सेल करते हैं मार्केट में, अलग अलग कंपनीज से सब कुछ आते हैं, जिसमें इंग्रेडिएंट्स में आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, बट क्या उसमें सिर्फ वो प्रोटीन पाउडर है या और कुछ भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रोटीन रिकमेंड कर रहे हैं क्या वो लाइसेंस्ड हैं कि ये बताने के लिए कि किस इंसान को कितना प्रोटीन लेना है। आप एक नॉर्मल एक इंडिविजुअल है, जिम में गया, जिम ट्रेनर है, उसने बोला कि आपको 3 स्कूप दिन में प्रोटीन लेना है, अब एक दूसरा इंसान आया, उसको भी यही चीज़ बोला, तो हर आदमी का बॉडी वेट अलग होता है, उसका रिक्वायरमेंट अलग होता है। पहली बात है कि आपको उस हिसाब से एडवाइस करना इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंगली। उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑलरेडी उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है हेल्थ रिलेटेड, या कोई किडनी इशू या कुछ हार्ट रिलेटेड, जहाँ पे आपको प्रोटीन उनका रिस्ट्रिक्ट करके रखना है।
आज बड़ी संख्या में युवा जिम जाते हैं। कुछ सिर्फ फिट रहने के लिए जिम जाते हैं तो कुछ बॉडी बिल्डिंग के लिए मेहनत करते हैं। जिम में भी ट्रेनर्स प्रोटीन पाउडर लेने की सलाह देते हैं। हम सब यही सोचते हैं कि प्रोटीन पाउडर लेने से सेहत बनेगी, कुछ ग्राम प्रोटीन पाउडर लेकर बॉडी जल्दी बन जाएगी। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आपको मेडिसिन जर्नल में छपे इस शोध की कुछ बातों को जरूर जानना चाहिए। इस शोध से पता चलता है कि 36 के 36 प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड्स में टॉक्सिक हेवी मेटल्स मौजूद हैं। हेल्थ बनाने का दावा करने वाले इन प्रोटीन पाउडर्स में लेड और आर्सेनिक जैसे कार्सिनोजेनिक हेवी मेटल्स हैं, जो सेहत बनाने की बजाय कैंसर तक दे सकते हैं। शोध के मुताबिक भारत में बिकने वाले इन 36 टॉप ब्रांड्स में से 27 में यानी करीब 75% में लेड जैसा जहरीला पदार्थ है, जिसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजन की श्रेणी में रखा है। 36 में से 34 प्रोटीन सप्लीमेंट्स में कॉपर और 10 में कैडमियम भी मिला है, जिससे दिल की बीमारी और हार्ट अटैक तक हो सकता है। जबकि 5 प्रोटीन सप्लीमेंट्स में फंगल टॉक्सिन मौजूद है और 5 ब्रांड में आर्सेनिक है, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज के समय में हर कोई चाहता है कि जिम में कम पसीना बहाकर वो जल्दी बॉडी बना ले, और यही सोच युवाओं को प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तरफ ले जाती है। प्रोटीन हम सबकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। वैसे तो प्रोटीन के लिए हम दाल, पनीर, दूध, मूंगफली, सोयाबीन भी खा सकते हैं, लेकिन ये सब रोज खाना संभव नहीं है। इसीलिए जिम जाने वाले ज्यादातर लोग प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं, जिससे शरीर को पोषक तत्व भी मिल जाते हैं और बॉडी बनाने में भी आसानी होती है। क्योंकि ये मामला आपकी सेहत से जुड़ा था, इसीलिए हमने प्रोटीन सप्लीमेंट्स बनाने वाली हर कंपनी को मेल किया। हम इस शोध पर उनका पक्ष जानना चाहते थे। मेडिसिन जर्नल में छपी इस रिपोर्ट पर बिग मसल ने कहा है कि शोध के नतीजे बेसलेस और मिसलीडिंग हैं। बिग मसल्स ने इसके खिलाफ अदालत में याचिका भी दायर की है। बिग मसल्स ने कहा है कि उसके प्रोटीन पाउडर के हर बैच की जांच के बाद ही उसे बाजार में बेचा जाता है। मसल टेक ने कहा है कि शोध में छपा डेटा सही नहीं माना जा सकता। हमारे प्रोडक्ट में प्रोटीन कंटेंट और हेवी मेटल कंटेंट FSSAI के मानकों के मुताबिक है और कंपनी FSSAI के नियमों का पालन करती है। डॉक्टर मॉरपेन नाम की प्रोटीन निर्माता कंपनी ने फोन कॉल पर हमें बताया कि डॉक्टर मॉरपेन प्रोटीन सप्लीमेंट्स का निर्माण नहीं करती है, बल्कि सिर्फ उसे बेचती है। डॉक्टर मॉरपेन के मुताबिक उसके द्वारा बेचे जाने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट्स को FSSAI से अप्रूव्ड कंपनी बनाती है। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आज तक भारत के FDA ने प्रोटीन में हेवी मेटल्स पर कोई ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड नहीं बनाया है। ऐसे में वो कोशिश करती है कि उसके उपभोक्ताओं को बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले। फास्ट एंड अप की तरफ से हमें जवाब मिला कि उसके प्रोटीन का रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होता है और यूरोपीय देशों से खरीदा जाता है। उनके प्रोडक्ट्स में हेवी मेटल्स भी FSSAI के मानकों के मुताबिक ही हैं। इसी तरह हिमालय वेलनेस की तरफ से जवाब मिला, जिन्होंने अपने प्रोटीन कंटेंट को सही बताया और स्टडी में मिली हेवी मेटल्स की मात्रा को FSSAI के नियमों के मुताबिक बताया। इसी तरह प्रोटीन सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी माई प्रोटीन ने भी मेडिसिन जर्नल में छपे शोध पर सवाल उठाते हुए उसे गलत करार दिया है। जिन कंपनियों ने हमें अपना पक्ष भेजा, उनमें से ज्यादातर कंपनियों ने अपनी जिम्मेदारी की बजाय FSSAI की जिम्मेदारी बताकर सवाल उठाए। ऐसे में अगर सवाल कंपनियों पर उठे हैं तो सवाल FSSAI पर भी है, जिसका जवाब दिया जाना चाहिए। आपने देखी न्यूज़ में बता रहे हैं कि प्रोटीन खाने से कैंसर हो रहा है और बहुत मिलावट आ रही है इसमें, तो बहुत डीपली बात है ये। मतलब हम जो भी हम प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं उसमें मिलावट आ रही है और उसमें कैंसर का खतरा है। तो मतलब अभी कितनी बात सच है कितनी झूठ है ये तो अब न्यूज़ वाले जाने, मगर जिस हिसाब से ये बता रहे हैं और जिस हिसाब से रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो बहुत रिस्की लग रहा है। अब आप भी कमेंट करके बताओ कि कितना सच है और कितना झूठ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।